बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक पास में ही एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक भूत रहता था, जो कि रात के समय में आता था और आदमी, औरत, बच्चा, जानवर किसी को भी पकड़कर उठाकर लेकर जाता था। जब रात होती थी तो वह उस पीपल के वृक्ष से निकलता था और गांव की तरफ चल देता था। एक बार गांव में रामू नामक एक लड़का आया हुआ था। वह राक्षस उस रामू को लेकर निकल जाता है। तभी किशन नाम के लड़के ने उस भूत को देख लिया था। तो वह जाकर गांव वाले लोगों को बताता है कि कैसे रात को वह भूत रामू को लेकर निकल गया। गांव वाले लोग इस पर चर्चा करते हैं कि उस भूत से हमें छुटकारा दिलाने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। तभी बिरजू कहता है कि गांव के पास में एक तपस्वी रहते हैं, क्यों न हम उसके पास चलकर इस समस्या का समाधान के लिए उनसे बातचीत करें। यह बात उन दोनों को भी जच जाती है। वे बोलते हैं कि हमें उस ऋषि महाराज के पास चलना ही होगा, क्योंकि अब वही हमारी इस समस्या से मुक्ति कर सकते हैं। क्योंकि वह राक्षस रोज किसी न किसी को उठाकर लेकर जाता है। इस तरह तो वह पूरा गांव ही खाली कर देगा। हमें तुरंत ही और आज ही उस महाराज जी के पास चलना चाहिए और उनसे हमारे इस दुख का सुझाव के लिए बात करनी चाहिए। सभी लोग आपस में सहमति से उस ओर चलने का निर्णय करते हैं और वे तीनों उस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के पास में उस साधु सन्यासी को वहाँ बैठे ध्यान लगाए हुए देखते हैं। वह साधु अपने किसी पाठ में व्यस्त थे। तभी उन तीनों को देखकर वह साधु उनसे बोलते हैं कि आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ, और जो भी है समस्या मुझे बताइए और यहाँ बैठिए। तभी वहाँ पर बिरजू बोलता है कि महाराज जी, हम काफ़ी दुखी हैं। हमारे गांव में एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ से एक प्रेत रोज आता है और किसी न किसी को मार के खा जाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। महाराज जी, हमें इस दुख से छुटकारा दीजिए। महाराज बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपन साथ में चलते हैं और उस भूत को आज ही ख़त्म करते हैं, और नहीं तो मैं उसे बंदी बना लूँगा। ऐसा कहकर वह महाराज के साथ निकलते हैं। रात के समय वह राक्षस, वह जो प्रेत है, वह पेड़ से बाहर निकलता है। महाराज उस प्रेत को देखते ही अपने कमंडल के जल से उसे भस्म कर देते हैं और उन दोनों को भी कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह राक्षस अब यहाँ पर तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, और इस तरह वह उन्हें आश्वासन देता है। कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें।